Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the exercise 2.6 of class 9 CSE Mathematics. In the last video, I have already completed the exercise 2.5. आज हम लोग क्लास 9 के CSE मैथ्स के एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ था। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करते हैं। एंड ईच एंड एवरीवन ओपन योर मैथ्स बुक। एक्सरसाइज 2.6 basically question is based on the visual representation of linear equation, जो कि which is given on the page number 36. एक्सरसाइज 2.6 जो है पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द ग्राफ। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, ग्राफ से रिलेट कर रहे हैं। और इसमें जो अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन देखा हुआ था, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास दिया है y इक्वल टू 3x प्लस का 7 है। ठीक है, अब उसी को हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, यानी कि ग्राफ में वो इक्वेशन किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस क्या है, ग्राफ से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली देयर आर ओनली वन क्वेश्चन बट देयर आर 5 पार्ट। एक ही क्वेश्चन है बट उसके क्या 5 पार्ट है। और नियर अबाउट क्वेश्चन में हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चन है। पहला है इक्वेशंस है जिसके स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके स्लोप निगेटिव हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें y इंटरसेप्ट भी बना रहा है। तो यानी कि अगर आप इस 5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पूरे के पूरे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन्स इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो पहला पार्ट ये है कि आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। दूसरा पार्ट ये है कि आपको जो यहाँ पर a और b दिया है, यानी कि y इक्वल टू ax प्लस b जो दिया था, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको a और b के बारे में बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट में क्या है, ए एंड बी के बारे में आपको बताना है कि ए और बी का क्या रोल है। ठीक है, तो ए पार्ट इज गिवन इक्वेशन। देयर आर 3 इक्वेशंस इन द ए पार्ट। y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू का ये 4x देकर रखा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, आप इसे कंसिडर करो। एंड सेकेंड इज द y इक्वल टू 2x इज गिवन, y इक्वल टू 2x we will consider this is the equation number 2। and third is the y equal to x देकर रखा है, तो y equal to x है। this is the equation number क्या है, 3 है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन दिया है। तीनों इक्वेशन का पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग a और b के बारे में देखेंगे। ग्राफ बनाने के पहले सबसे पहले मेरे को इसका पॉइंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को करेंगे, फिर इक्वेशन 3 को करेंगे। जब मेरे पास पॉइंट्स आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे किसमें, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन, y इक्वल टू का क्या है, 4x है। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, वी विल पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। अगर आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं तो y आपको डिफरेंट मिलेगा, या फिर y अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो x आपको डिफरेंट मिलेगा। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, मेरे को y डिफरेंट मिल जाता है। तो आप x और y की कोई भी वैल्यू पुट करना, बट कोशिश ये करना कि जो x है उसकी वैल्यू छोटी वैल्यू पुट करना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, और नंबर लाइन पे वो नंबर रिप्रेजेंट करना इजी हो। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 400 होगा। तो जो जब आप ग्राफ बनाओगे तो 400 तक के नंबर्स को लिखना या फिर 400 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल नंबर पुट करेंगे, x या फिर y की वैल्यू को। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेटर सपोज मैंने पुट किया x, और आपको हर एक इक्वेशन के लिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की नीड होगी, मिनिमम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की नीड होगी, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम हर एक इक्वेशन के लिए हम 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 0,
जब आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू का 0, दिस इज इक्वल टू द 0, ये हो गया। लेट अस सपोज आपने क्या पुट किया, आपने पुट किया x इज इक्वल टू का 2 या फिर 1 ही पुट करो, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू का 1, दिस इज इक्वल टू द 4, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 4, दिस इज द 2 पॉइंट्स मिल गया। और फिर मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज दिस इज द टेबल, ये जो टेबल है दिस इज द x एंड दिस इज द y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू का 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ये 1 है एंड y इज इक्वल टू 4, दिस इज द 4। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का रफ वर्क या फिर कैलकुलेशन पार्ट इज डन। इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 y is equal to 2x is given, यहाँ से क्या दिया है y is equal to 2x is given, we will put the different value। यहाँ से मान लेते हैं कि मैंने इसमें क्या पुट किया, x is equal to 0 पुट किया, y is equal to क्या होगा 2 into का 0, this is equal to the 0 and we will put x is equal to 1 और 2 पुट कर लो। लेट अस सपोज मैंने 2 पुट किया तो y is equal to 2 into 2, this is equal to the 4, तो y is equal to 4। we will make the table, यहाँ पे क्या होगा टेबल होगा, this is the x and this is the y, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 4, तो ये इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, equation number 3, the y is equal to x is given, y is equal to x, we will put the different x। let हमने क्या पुट किया, x is equal to 0, जब आप इसमें x is equal to 0 पुट करोगे you will find y is equal to 0 and x is equal to मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। let us suppose x is equal to 3, then y is equal to क्या होगा, x के प्लेस पर 3, y is equal to 3 and this is the third table। यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड टेबल है, this is the x, this is the y, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 3, y is equal to 3। ठीक है, तो बेसिकली आप ये क्या है, दिस इज द रफ वर्क, हाउ टू विद द हेल्प ऑफ दिस रफ वर्क और दिस टेबल वी विल ड्रॉ द ग्राफ। अब आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरे को फिर से इसे इरेज करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को यहाँ कहीं पे सेट करते हैं, फिर ग्राफ को बनाते हैं। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 2 3, दिस इज द फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल, ये जो फर्स्ट टेबल है यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन का जो टेबल है यहाँ पे है, राइट। ये दिस इज द x एंड दिस इज द y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। सेकंड इक्वेशन का टेबल देखो, ये सेकंड इक्वेशन का टेबल है, दिस इज द x, दिस इज द y। सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x का 0 है, 0 है, दिस इज द 2 है, दिस इज द 4 है। थर्ड वाले इक्वेशन का टेबल इसी के पैरेलल में बनाते हैं, ठीक है, तो इसी के पैरेलल में ही बनाते हैं। तो this is the x and this is the y, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 3, y is equal to 3। ठीक है, तो अब मेरे को ये सारी कैलकुलेशन पार्ट को यहां से मैं हटा सकता हूं। ओके, तो we will draw the graph and equation number 1 is the y is equal to 4x, point is the 0, 0। इसे क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट है बेसिकली, ठीक है, जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया होगा। दिस इज द कोऑर्डिनेट 0, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट इज द 1, 4। इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज द 0, 0, सेकंड इज द 2, 4। फॉर द इक्वेशन नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट इज द 0, 0 एंड द 3, 3। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस, या फिर आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, उस ग्राफ पेपर में आपको सर्च करना है, उसमें आपको मेंशन कर देना है कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स डैश है, एक्स डैश का मीनिंग दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई डैश का मीनिंग दिस इज द नेगेटिव वाई डैश। ठीक है, और दिस इज द पॉइंट 0, ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन है। दिस इज द विच इज द मैक्सिमम पॉइंट, सबसे बड़ी नंबर क्या है 4 है, कम से कम आपको 4 तक के नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द 2 और ये है 3,
ये है 4, ठीक है। और लेटर सपोज मैंने 5 पे किया, ये 5 है, दिस नंबर इज द -1, दिस नंबर इज द -2, दिस इज द -3, दिस इज द -4 एंड दिस इज द माइनस का 5, दिस नंबर इज द +1, +2, +3, +4 एंड +5, दिस इज द -1, -2, -3, -4 एंड -5 है। ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी होंगी। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द 0,0, 0,0 दिस इज द ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होगा 0,0 होगा, राइट। लिख सकते हो आप, ये क्या है पॉइंट 0,0। Second is the 1,4, value of x is equal to 1, y is equal to 4. You have to search the x is equal to 1 on the x axis. X axis पे x is equal to 1 ये है, y is equal to 4. This is the y is equal to 4. We will draw the perpendicular. यहाँ से क्या करोगे, एक perpendicular draw करोगे, ठीक है। Let us suppose this is the perpendicular, this is the perpendicular. Both the perpendiculars are intersected at this point. This is the point 1,4. ये जो point मिलेगा क्या मिलेगा, 1, का 4 मिलेगा, ठीक है, 1,4 मिलेगा। वे विल ज्वाइन बोथ द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप क्या करोगे, स्केल से दोनों पॉइंट को मिला लोगे। अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया तो सारे के सारे ग्राफ समझ में आएंगे। दिस इज द सेम प्रोसीजर एंड सेम रूल है दोनों का सबके लिए। वे विल ज्वाइन द लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, मिलाओगे, किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन मिल गई, ठीक है, और ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों साइड एरो का सिंबल लगा देना। और इस किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x। ये है y इज इक्वल टू, यानी कि ये जो मेरे पास जो ग्राफ है किसका है, y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ है, राइट। तो फर्स्ट वाले का हो गया ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का। सिमिलरली सेम पैटर्न है फॉर द सेकेंड इक्वेशन। 0,0, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन है 2,4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 ये है, y इज इक्वल टू 4 ये है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, 2 हमारे पास ऐसा जाएगा एंड y इज इक्वल टू 4। ये दोनों लाइन, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 1 मिनट, ये जो 1,4 पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। दिस इज द पॉइंट 1,4, ठीक है। तो 2,4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, परपेंडिकुलर इज दिस एंड दिस परपेंडिकुलर इज, बोथ द पॉइंट्स आर इंटरसेक्टेड एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द 2,4। ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, 2,4 होगा। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या था, 0,0। वी विल ज्वाइन 0,0 विद 2,4। इससे दोनों को मिला दोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से। तो ये इक्वेशन जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। ये जो इक्वेशन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ये आपके पास दूसरी लाइन हो गई। इस लाइन, ये इस वाले का ग्राफ है, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू का है 2x है, 2x का ये ग्राफ है, ठीक है। तो जो ये मिलेगा y इज इक्वल टू का मेरे पास 2x वाली लाइन का ग्राफ है, राइट। थर्ड, y is equal to x is given 0,0. This is the point 0,0, 3,3. x is equal to 3, y is equal to 3. ये मेरे पास 3 है। This is the 3 point. Draw the perpendicular and draw the perpendicular. Both the perpendiculars are intersected at this point and this point is the 3,3. यहाँ का जो point होगा 3,3 होगा and we will join द पॉइंट 3,3 विद द 0,0, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉइंट 0,0 था, ठीक है। दोनों को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, एक कुछ इस तरीके से जाएगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द थर्ड इक्वेशन। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू x का है, वी विल राइट y इज इक्वल टू x है, ठीक है। बस इतना ही मेरे पास देकर रखा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ all the three equations. फर्स्ट इक्वेशन y is equal to 4x, y is equal to 4x का ग्राफ ये है, y is equal to 2x, y is equal to 2x का ग्राफ ये है, y is equal to x, y is equal to x का ग्राफ क्या है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द these equations, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो जो सेकेंड पार्ट था, यू हैव टू फाइंड द रोल ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। जो मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन किस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू का ax प्लस का है, ये b है, ठीक है। यहाँ पे मैं a के बारे में लिखूंगा, ये हमारे पास क्या है, b है, ठीक है। तो यू विल राइट लाइक दिस, ठीक, ऐसे आप इसे नोट कर लेना।
ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज द y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू का 4x है। सेकेंड इक्वेशन इज द y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। एंड थर्ड इक्वेशन इज द y इज इक्वल टू का x यहां से दिया है, y इज इक्वल टू का x दिया है, एंड वी विल डिवाइड इट। ठीक। अब देखो y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x। अब आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट इज द a, x का कोफिशिएंट इज द 4 एंड b दिस इज द कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इज नॉट गिवन। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो यू विल राइट 0, प्लस का 0 कर सकते हैं। कांस्टेंट नहीं दिया तो यू विल राइट प्लस 0 एंड यू विल राइट द प्लस का 0। ठीक है, x का कोफिशिएंट इज द a, कोफिशिएंट ऑफ x इज द 4, इट मींस a इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है क्या है? 2 है, इट मींस a इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू क्या है? 0 है, दिस इज द 0। कोफिशिएंट ऑफ x इज द a, कोफिशिएंट ऑफ x इज द 1। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है क्या है? 1 है, और इसमें जो b की वैल्यू क्या है? ये 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। अब ये मेरे पास a एंड b हो गया। अब आप देख रहे होगे a की वैल्यू दिस इज द 4, 2 एंड 1। वैल्यू ऑफ a इज डिफरेंट। ठीक है, a की वैल्यू सब केस में क्या है? डिफरेंट है। अगर a की वैल्यू हर एक केस में डिफरेंट है, इट मींस लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर a की वैल्यू क्या है? a अगर डिफरेंट है, a अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो लाइन क्या होगा? लाइन इज नॉट पैरेलल, यानी कि लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ये हमारे पास लाइन क्या है? पैरेलल नहीं है। अगर ये स्लोप की वैल्यू क्या होती? अच्छा, इसे आप क्या बोलते हैं? ए को स्लोप बोलते हो। जो यहाँ पर ए दिया है, ए इज नोन एज द स्लोप। ए को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं। और जो बी है, बी द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बोलते हैं, या फिर वाई इंटरसेप्ट आप बोल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हो, वाई इंटरसेप्ट बोलते हो। ठीक है, तो स्लोप क्या है? स्लोप हर एक केस में क्या डिफरेंट है। अगर स्लोप यानी ए का मीनिंग दिस इज द स्लोप। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, ए का मीनिंग क्या? स्लोप है। अगर स्लोप क्या है? डिफरेंट है, तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा। अगर स्लोप सेम है तो लाइंस क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। दूसरा, b इज द 0 0 0, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? सब केस में 0 है। इट मींस लाइंस आर ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि y पर इंटरसेप्ट कहाँ पे है? 0 पे है। y एक्सिस मेरे पास ये है, 0 पे इंटरसेप्ट है, यानी कि क्या हो जाएगा? लाइंस जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो b इज इक्वल टू 0। इट मींस लाइंस आर पासिस थ्रू, lines are passes through origin। ठीक है, यानी कि लाइंस जो है ओरिजिन से क्या करेगा? पास करेगा। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ ए एंड बी। ए हमारे पास स्लोप है, बी द वाई इंटरसेप्ट है। ए की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा। अगर ए सेम होता तो लाइन पैरेलल हो जाती। बी हमारे पास 0 है, इट मींस लाइंस आर ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो मे बी क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, and the question second part, y is equal to -6x, y is equal to -3x, y is equal to -x। अब देखो सेकेंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट में बेसिकली देयर आर वेरी लेस डिफरेंस है। दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है, जो यहाँ पे स्लोप है ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में -6 देकर रखा है, सेकेंड में y इज इक्वल टू -3x में स्लोप इधर -3 है, y इज इक्वल टू -6 में स्लोप इधर -1 है, और b की वैल्यू यहाँ भी क्या है? 0 0 0 है। यानी कि दोनों इक्वेशन में केवल इतना ही डिफरेंस है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो स्लोप थी सब में पॉजिटिव था, बट सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है? स्लोप इज द नेगेटिव। सेम क्वेश्चन है, आप उसी मेथड से फर्स्ट वाले इक्वेशन को लेना, पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, तो आपको मिलेगा टेबल, यानी कि पॉइंट्स मिल जाएगा। सेम टू सेम आप वैसे ही ड्रॉ कर देना। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको अगले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेट,
एंड y इज इक्वल टू थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x है, ये भी हमारे पास पहले के जैसा है। ठीक है, आप क्या करोगे, एक में स्लोप इसमें पॉजिटिव है, दूसरे में स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो पुट द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y, जो भी पॉइंट्स मिलेगा केवल आप पॉइंट्स को मिलाओगे आपको ग्राफ मिल जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट को आप देखो, इसके फोर्थ पार्ट में देखो, इसके फोर्थ पार्ट को जब आप करोगे तो बाकी ऊपर के दोनों पार्ट के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ बचा रहेगा, तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फिफ्थ पार्ट के सारे स्लोप क्या है, निगेटिव है, और उसने इंटरसेप्ट भी ऑलरेडी गिवन है। जैसे सेकंड में स्लोप इज नेगेटिव, वैसे सिमिलरली फिफ्थ में स्लोप इज नेगेटिव, सेकंड में इंटरसेप्ट इज 0 बट इंटरसेप्ट इज गिवन। तो हम इसके फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और फोर्थ एंड फिफ्थ अगर क्लियर होगा तो आपका सेकंड और थर्ड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट इज द y is equal to 3x minus 1, y is equal to 3x minus 1, this is the equation number 1, and the y is equal to 3x, y is equal to 3x, this is the equation number 2, and the y is equal to 3x plus 1, y is equal to 3x plus का 1, and this is the equation number 3। ठीक है, 3x plus 1, राइट, सेम क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे वैसे सेम पैटर्न में चलना है। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 y1 is the y is equal to 3x minus 1, we will put the different x। तो यहाँ से हमने क्या किया, x is equal to 0 पुट किया, तो y is equal to 3 इंटू का 0 माइनस का क्या है 1 है, 3 इंटू 0 दिस इज द 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू द माइनस का 1। अब आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू, लेट अस सपोज आपने 1 पुट किया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3, इसमें पुट करना है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू x इज इक्वल टू 1 माइनस का 1, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1, दिस इज द 2, तो ये आपके पास 2 हो गया। तो व्हाट इज द फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल इज द x एंड y, x है y है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू का माइनस का 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू द 2, दिस इज द फर्स्ट टेबल। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, y is equal to 3x, y is equal to 3x is given, we will put x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to 0, right, and the x is equal to का 1 पुट करना, तो y is equal to क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, this is the 3, टेबल क्या होगा, टेबल is the x and this is the y, x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 3, and the equation number 3 के लिए, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, y is equal to 3x plus 1, y is equal to 3x plus का 1, and we will put x is equal to 0। अब आप इसमें x is equal to 0, तो y is equal to 3 इंटू का 0 प्लस का क्या है 1, 3 इंटू 0, दिस इज द 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू द 1, एंड द x इज इक्वल टू का 1 पुट करना, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू का 1 प्लस का 1, 3 1 जा 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू द 4। ये हमारे पास क्या होगा, फोर्थ थर्ड टेबल होगा। थर्ड इज x एंड y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू का 1, एंड द x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू द 4। ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन पार्ट इज देन 0,1 1,4, राइट, and take the screenshot, then we will collect the all the values of first equation, second equation and third equation। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग इस टेबल को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है, दिस इज द टेबल ऑफ द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द टेबल ऑफ द थर्ड इक्वेशन, राइट, 1 मिनट वेट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, इसका जो टेबल है, दिस इज द x एंड y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू का -1, x इज इक्वल टू का 1, y इज इक्वल टू का 2। सेकंड के लिए, सेकंड इज द x एंड y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू का 1, y इज इक्वल टू का 3, राइट। थर्ड इक्वेशन का टेबल, this is the x and y, x is equal to 0, y is equal to का 1, x is equal to का 1, y is equal to का 4। ये तीनों इक्वेशन के टेबल हो गए। बस मेरे को क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ कर देना है, राइट। ये क्या है, y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, राइट।
this is the negative x-axis, this is the negative y-axis. This is the point 0, right? This is the origin, and this is the point 1, ये है 2, this is the 3, and ये जो point है 4 है. This is the point -1, ये जो point -2, this is the point -3, and ये है -4. This is the point 1, 2, 3, and 4, right? Point is the -1, point is the -2, माइनस का 3, माइनस का क्या है 4 है, राइट? ये जो ग्राफ है और प्रॉपर तब मिलेगा जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है मैंने अपने से कंसिडर किया, तो मे बी डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, तो ग्राफ में थोड़ा सा क्या होगा, वेरिएशन होगा, राइट? तो बट ट्राई करेंगे कि मैं सही ग्राफ हूँ. तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1 है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ये फर्स्ट जो पॉइंट होगा 0 कॉमा का -1 हो गया. सेकेंड इज द 1,2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू का 2. ये हमारे पास दिस इज द पॉइंट 1 और ये क्या होगा 2. ये जो पॉइंट होगा क्या हो गया 1,2 आएगा, ठीक है? ये दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, मिला दोगे. ये जो पॉइंट लाइन जाएगी एक कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, राइट? ये जो लाइन गई है एक इसका ग्राफ है. दिस इज द y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू का ये 3x माइनस 1 का ग्राफ है, राइट? सेकेंड y इज इक्वल टू 3x में ये 0,0, 0,0 इज गिवन एंड 1,3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3. देखो ये 0,0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, राइट? एंड वी विल ज्वाइन द पॉइंट. दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, राइट? ये है, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है? और इसका जो इक्वेशन है सेकेंड वाले का इक्वेशन वी विल राइट हियर. y इज इक्वल टू का 3x का ग्राफ ये है, ठीक है? ये है y इज इक्वल टू 3x. एंड थर्ड इज द y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 0,1. x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है. दिस इज द पॉइंट 0,1, 0,1 and 1,4, x is equal to 1, y is equal to 4. तो x is equal to 1, y is equal to 4. दिस इज द पॉइंट 1, का 4 आएगा, 1,4, राइट? ये जो पॉइंट है वे विल ज्वाइन द पॉइंट. ये दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, राइट? ये थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन इसमें दिख रहा है. तो x इज इक्वल, ये जो ग्राफ दिख रहा है दिस इज इक्वल टू द y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का ये ग्राफ है, राइट? ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, दिस इज द y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का ग्राफ है. फर्स्ट ग्राफ दिस इज द 3x माइनस 1, सेकेंड इज द y इज इक्वल टू 3x एंड थर्ड इज द y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है. और ये तीनों जो ग्राफ है ना, तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल है. क्यों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप इज द सेम. x का कोफिशिएंट इज द 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, और x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं. स्लोप का मीनिंग इंक्लिनेशन जो है एक्सिस से उसका सेम है. इट मींस ये तीनों की तीनों जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है. बट मेरा थोड़ा सा गैप दिख रहा है, वो आप ग्राफ पेपर में सेट करोगे तो हो जाएगा, ओके? तो अब हम रोल ऑफ ए एंड बी की बात करेंगे. y इज इक्वल टू ax प्लस बी एंड दिस इज द a, दिस इज द b, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल टू 3x माइनस का 1 एंड सेकेंड इज y इज इक्वल टू 3x and third is the third is the y is equal to 3x plus 1, 3x plus 1. चलो we will write the a and b. What is the value of a? Coefficient of x is a, coefficient of x is 3, तो a की वैल्यू 3 है. b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज द माइनस का 1, तो ये हमारे पास b है. कोफिशिएंट ऑफ x इज द 3, ये हमारे पास 3 है. कांस्टेंट नहीं दिख रहा, we will write the 0, तो b is equal to 0. कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 और कांस्टेंट इज द b, तो ये हमारे पास क्या है, 1 है, राइट? अब आपको ऐसा पता चल रहा है कि जो a की वैल्यू है तीनों केसेस में क्या है, सेम है. जब इफ द वैल्यू ऑफ a इज सेम इन ऑल द केसेस इट मींस लाइंस आर पैरेलल. ये तीनों के तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है. b की बात करते हैं, b इज इक्वल टू -1. इट मींस दैट फर्स्ट इक्वेशन इंटरसेप्ट द ग्राफ
एट वाई एक्सिस एट द पॉइंट -1, यानी कि जो पहली वाली इक्वेशन है, देखो यहाँ पे -1 पे ग्राफ को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस को -1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। दूसरी जो इक्वेशन है 0 b की वैल्यू 0, इट मीन सेकंड इक्वेशन पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी वाई एक्सिस को 0 पे इंटरसेप्ट करेगा। थर्ड की बात करेंगे y इक्वल टू 3x+1, इट मीन्स दैट ग्राफ इंटरसेप्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट 1। देखो थर्ड वाला जो इक्वेशन है, लाइन है, वो क्या है, 1 वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस से। तो यहां से कंक्लूड कर देता हूं मैं, a की वैल्यू क्या है, सब केसेस में क्या है, सेम। a मींस क्या है, दिस इज द स्लोप। a का मीनिंग क्या है, दिस इज द स्लोप। स्लोप अगर सेम रहेगा तो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, यहां से क्या होगा, लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। बाकी इंटरसेप्ट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो लाइंस है वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, मे बी कॉन्सेप्ट इज क्लियर रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, 1 मिनट। y is equal to fifth part is the last part of this exercise. Y is equal to -2x -3 and y is equal to -2x -2x and y is equal to this is the 2x plus का क्या है, 3 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द सिमिलर केस है, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 2 एंड क्या है, 3 है। आपको सिमिलरली फर्स्ट वाले इक्वेशन के बारे में देखना, फिर सेकंड को देखना, फिर थर्ड को देखना। y इक्वल टू -2x -3 -2x 2x प्लस का 3 है, ठीक है। आपको सिमिलरली ऐसे ही करना, सेम पैटर्न में। तो टेकिंग द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है। इक्वेशन नंबर 1 इज द y इक्वल टू -2x माइनस का क्या है, 3 -2x -3। यहाँ से क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0 पुट करोगे, दिस पार्ट इज द 0, इट मींस दिस इज द माइनस का 3। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या करो, 1 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करो, -2 -3, दिस इज द माइनस का 5। इट मींस फर्स्ट वाला टेबल बन जाएगा। अभी आप यहाँ पे टेबल बनाओगे इस बार डायरेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास जो टेबल है, दिस इज द x है, दिस इज द y है। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, y इज द -3 एंड द x इज द 1 है एंड y इज द माइनस का 5, तो माइनस का 5। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हो गया। सेकंड का कैलकुलेशन, y इज इक्वल टू का -2x, y इज इक्वल टू -2x है, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, y इज इक्वल टू का 0 आएगा, x इज इक्वल टू का आप यहाँ पे 2 पुट कर देना, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, दिस इज द माइनस का 4। सेकंड का जो टेबल है, सेकंड टेबल, ये x है, दिस इज द y है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू का 2, y इज इक्वल टू का -4। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड इज द y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर क्या था, 2 था, और ये इक्वेशन नंबर है 3। इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस का है 3, पुट करो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, दिस इज द 3, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3, दिस इज द 5, यानी y इज इक्वल टू 5। टेबल होगा, दिस इज द x एंड y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू का 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। This is the table for the equation number 3. Okay, and we will erase the rough part. ये मेरे पास हो गया। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इक्वेशन को। तो दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये अगेन y एक्सिस है, दिस इज द x डैश एंड ये क्या है, y डैश है। दिस इज द पॉइंट 0, दिस इज द 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये है 5। दिस इज द माइनस का 1, ये है माइनस का 2, ये है माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये है माइनस का 5।
दिस इज द +1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, दिस इज द +5, दिस इज द -1, ये -2, -3, -4 एंड क्या है माइनस का 5 है, राइट। y इज इक्वल टू -2x -3 का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट है 0,3 -3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0, -3। सेकेंड 1, -5 है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, ये है, ठीक है। y इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -5, तो 1 वाली लाइन ये -5 ये है, ठीक है। तो यहां से मेरे को लाइन मिलेगी 1, -5, दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड वी विल ज्वाइन द पॉइंट। ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा, ठीक है। और ये जो है लाइन कुछ ऐसी लाइन जाएगी, राइट। तो ये जो ग्राफ है दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2x माइनस का क्या है 3 का ग्राफ है। सेकेंड y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पे 0 0 है, 2, -4, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4, ये और ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, 2, -4 है ये, दिस इज द पॉइंट 2, -4। एक पॉइंट ये था, ये दोनों को आपने क्या किया, अगर आपको स्केल से लाइन करना है तो ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो 2, -4 लाइन इज लाइक दिस, तो ये वाली जो लाइन है कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा दिस इज द y इज इक्वल टू -2x, ये y इज इक्वल टू -2x का ग्राफ है। दोनों में एक चीज सिमिलर है, स्लोप इज द -2, स्लोप इज द -2, यानी कि ये जो दोनों के दोनों लाइंस है ना वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ग्राफ पेपर में सही आएगा। थर्ड पार्ट इज 0,3, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है, ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0,3 एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 ये है, y इज इक्वल टू 5 ये है, ये जाएगा। और ये दोनों पॉइंट यहाँ दिस इज द 1,5, ये दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, मिलाओगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। तो ये थर्ड इक्वेशन इधर दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 का क्या है, ग्राफ है, राइट। तीनों ग्राफ बन गए, ये दोनों लाइन का स्लोप सेम है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, इसका क्या है डिफरेंट है, इसका क्या है प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास दूसरी लाइन हो जाएगी, दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तीनों इक्वेशन का यही ग्राफ है। ए और बी की बात करते हैं, दिस इज द y इज इक्वल टू ax प्लस का b है एंड दिस इज द पॉइंट a एंड दिस इज द पॉइंट b, ठीक। और दिस इज द फर्स्ट केस में क्या है, y इज इक्वल टू का -2x माइनस का 3 है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट इज द y इज इक्वल टू का माइनस का 2x है, -2x है, ठीक। थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, ये हमारे पास 2x प्लस का क्या है 3 है, राइट, 2x प्लस 3। व्हाट इज द a कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज द माइनस का 2, यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है, यहाँ भी क्या है प्लस का 2 है, ये b द कांस्टेंट माइनस का 3 है, ये हमारे पास कांस्टेंट इज नॉट गिवन, वी विल कंसीडर द 0, ये 0, कांस्टेंट इज द 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब आप देख रहे होगे स्लोप इज द -2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर पैरेलल, देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर पैरेलल, थर्ड का डिफरेंट है, थर्ड हमारे पास उस तरीके का है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो इसकी स्लोप है आप ऐसा बोल सकते हो कि इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड slopes are equal, slopes are equal, therefore lines are parallel, ठीक है। लाइंस दोनों के दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सेकेंड वाले में ये जो b है दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है -3 पे इंटरसेप्ट करेगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन -3 पे इंटरसेप्ट किया। सेकेंड इक्वेशन इज द इंटरसेप्ट y एक्सिस ऑन द 0, देखो सेकेंड इक्वेशन 0 पे इंटरसेप्ट किया। एंड थर्ड इज द y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इंटरसेप्ट इज द 3, देखो थर्ड वाले क्या है 3 वाले पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया।
तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ एंड द रोल ऑफ ए एंड डी, ठीक है। तो मे बी आपको एक्सरसाइज 2.6 क्लियर होगा। ईच एंड एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।